तो भाइयों, जिस तरीके से हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने ये ऐतिहासिक जो है वो वर्ल्ड कप जीत दर्ज की है, चारों तरफ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड समेत हर एक देश में आज इंडियन वुमेन्स की तारीफें की जा रही हैं। और ये ना ही सिर्फ इस भारतीय टीम की जीत है बल्कि ये जीत उस भारत के हर एक लड़की की है जिसने कभी सपना देखा था और उसे सपना देखने से रोका गया था। उसे यह कहा गया था कि तुम्हारे लिए यह काम नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम गेम खेलो, तुम क्रिकेट जैसा कोई गेम खेलो। लेकिन आज इस वर्ल्ड कप जीत के बाद जब पूरी दुनिया इन लड़कियों को सलाम कर रही है, पूरा भारत इनके सामने झुका हुआ है कि तुमने वो कर दिखलाया जो विश्व में कोई नहीं कर पाया। तुम लोगों ने वो कर दिखलाया जो आज तक भारत के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ था। और शायद यहां से जो है वो इंडियन वुमेन्स टीम की हिस्ट्री जो है वो बदलने वाली है और यहां से जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट है वो टोटली बदलने वाला है। जीत के बाद हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूं। लेकिन आपको ये सारी चीजें भी पहले पता होनी चाहिए कि टीम इंडिया 2005 में भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। साथ ही साथ 2017 में भी हरमनप्रीत जब टीम में थी और स्मृति मानधाना, ये दोनों खिलाड़ी, समथिंग मुझे लग रहा है कि अदिति शर्मा, ये 2-3 खिलाड़ी जब 2017 में भी टीम इंडिया के साथ थी और उस वक्त भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। यानी टीम इंडिया का ये तीसरा फाइनल था और यहां पर तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली हमने अपने घर नवी मुंबई पे जो है वो जीत दर्ज किया। ना ही सिर्फ जीत दर्ज किया बल्कि इस मुकाबले में हमने देखा कि इससे पहले मुझे लगता नहीं है कि कभी हमने इतना ज्यादा क्राउड देखा होगा इंडियन वुमेन्स को सपोर्ट करते हुए। शायद आपने भी नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया चारों तरफ से मैच देखे जा रहे थे लेकिन जितने ज्यादा क्राउड, मुझे लगता है टोटली फुल, पूरा जो स्टेडियम था वो फुल्ली पैक था। नीले कलर की जर्सी से पूरा स्टेडियम जो है वो लहर उठा था। पूरा जो स्टेडियम है वहां पर आपको एक भी जो सीट है वो खाली नहीं दिख रही थी। इससे पिछला मुकाबला सेम टू सेम जब हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बीट किए थे तो मैंने तभी कहा था कि यार आप ये मानो कि हमारी जो टीम है वो यहां पर है, वो मुकाबला जीत चुकी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम थी जो हमारे लिए कंपटीशन पैदा कर सकती थी। अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका ने हमें भले ही लीग स्टेज में हराया हो लेकिन हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ समथिंग 325 रन बनाए भी थे। यानी हमने उनके ऊपर वो दबाव भी बनाया था। लेकिन देखा जाए तो इस तरीके से हमने जब बल्लेबाजी में डोमिनेट किया और साथ ही साथ हमने गेंदबाजी में भी डोमिनेट किया। अगर आप लोरा वोल्फार्ट की उस पारी को निकाल दोगे जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन है, और इनके लिए थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि लोरा वोल्फार्ट अगर कहा जाए कि साउथ अफ्रीका टीम को अकेले ही फाइनल्स में लेकर पहुंची थी तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड जैसी टीम के सामने 169 यानी 169 रनों की पारी खेलना अपने आप में ही इनकी कहानी बता देता है कि ये साउथ अफ्रीका टीम के लिए ये क्या कुछ जो है वो महत्व रखती है। फाइनल जैसे मुकाबले में भी इन्होंने 100 लगाया। अगर यहां से मैं बताता हूं कि कोई 2 बल्लेबाज इनका साथ दे दिए होते तो ये जो टीम है वो अलग दिखाई देती। जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय टीम के लिए सैफाली ने रन किए, भारतीय टीम के लिए हरमन ने रन किए, भारतीय टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने रन किए। तो ऐसे तौर पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो आपको एक टीम के साथ एक फैमिली की तरह काम करना होता है। और उन्हीं सारी चीजों को लेकर हरमन ने कहा कि ये अब मुझे लगता है कि टीम कम हमारे घर जैसा माहौल अब ज्यादा लगता है। उन्होंने कहा कि जब टीम का वेकेशन होता है यानी कोई मुकाबले नहीं होते हैं, जब टीम की छुट्टियां होती हैं तो हमें एक दूसरे से मिले बगैर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें काफी ज्यादा दोबारा से जो है वो परिवार की तरह लगने लगता है। अपना परिवार तो परिवार होता ही है लेकिन इन लड़कियों के साथ मिलकर इस तरीके की टीम मिल करना हमें कहीं ना कहीं परिवार से कम सुख नहीं देता है। उन्होंने कहा कि देखिए मुंबई हमारा घर है और यहां पर जब हम वापस आए थे यानी जब हम सेमीफाइनल के लिए यहां पर आए थे तो हम सभी लोगों में सिर्फ एक चीज बात हुई थी कि यार अब तो हम घर आ चुके हैं और हमें अब यहां पर अपने घर जैसा गेम दिखलाना है और अब हमें यहां पर अपने घर जैसा परफॉर्मेंस कर दिखलाना है। और इन लड़कियों ने वो बात मानी और उस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखलाया भी। जिस तरीके से हमने देखा पहले मुकाबले से लेकर
अंतिम मुकाबले तक हर एक मुकाबले में किसी ना किसी ने अपना बेहतरीन योगदान दिया और इस वजह से ये जो ग्लोरी है, वर्ल्ड कप ग्लोरी है, वो हम लोग अपने नाम कर पाए हैं। आप चाहे बात करो ऋचा घोष की, जिनके नाम इस वर्ल्ड कप में 250 से ज्यादा रन है और वो भी 100+ स्ट्राइक रेट के साथ। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करो, जिन्होंने पावर प्ले में रन नहीं जाने दिए और अच्छे टाइम पर विकेट लिया। या फिर आप दीप्ति शर्मा की बातें करो, जो इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट विकेट टेकर थी, यानी एक ऐसी ऑलराउंडर खिलाड़ी जो बल्ले से आपके लिए रन कर दे रही थी, गेंद से आपके लिए विकेट लेकर दे रही थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा जाए टीम इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप के तो गलत नहीं होगा। फाइनल जैसे सिचुएशन में भी दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली, साथ ही साथ 5 बड़े विकेट लेकर अपने टीम को जो है वो ट्रॉफी जीत दिला दी। हमें स्मृति मानधना की भी बातें करनी चाहिए। इस खिलाड़ी ने खेले गए समथिंग 7 लीग मुकाबलों में, एक सेमीफाइनल और फाइनल, 9 मुकाबलों में इन्होंने कुल 6 50+ स्कोर किया था। अपने आप में बताता है कि स्मृति मानधना इस वर्ल्ड कप में किस ग्लोरी में थी। साथ ही साथ हमें नहीं भूलना चाहिए प्रतिका रावल को, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में कहें तो सेंचुरी भी लगाई। साथ ही साथ स्मृति मानधना का जो साथ है वो बहुत ही बखूबी से उन्होंने निभाया था और उस साथ निभाने के बदौलत ही था कि हम लीग स्टेज में किसी तरीके से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल तक जाते हैं। और प्रतिका रावल जब नहीं भी होती हैं तो हम एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आते हैं जो उन खिलाड़ी के जो पोजीशन को वो महसूस नहीं होने देते हैं, और वो थी शेफाली वर्मा। भले ही सेमीफाइनल में बहुत जल्दी आउट हो गई हो, लेकिन फाइनल में उस बड़े मौके को नहीं चूकने दिया। 87 रनों की एक शानदार पारी खेली और साथ ही साथ गेंद से 2 विकेट भी लिया। भारतीय टीम तो ये मुकाबला जीत गई है। आप लोगों ने इस मुकाबले को कितना ज्यादा एंजॉय किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।